डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और आप फ़ोन को थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो, जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो मैंने प्रायिकता का क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 18.1, इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए थे, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्याएं। हमारे पास ये 1 से 17 तक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये संख्याएं दे रखी हैं। और वो ये कह रहा है इन संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें अपने आप से और 1 से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या ये है, ये अभाज्य संख्या है, ये वाली अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, और फिर इसके बाद ये है, ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। 1 से 17 तक में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखो कुल संख्या कितनी है इसकी। कुल संख्या तो हमारे पास है, कुल संख्या या कुल परिणाम, ये तो 17। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता इसको लिखेंगे अभाज्य संख्या बटे कुल संख्या। अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हमारे पास है कितनी, 7 और कुल संख्या 17। तो 7/17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एक अंतर चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट। प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब क्या क्या हमें दिखाई देगा। प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, देखो ये हेड टेल, एक बार उछाल पे हेड टेल और फिर दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड टेल आएगा और तीसरी बार उछालेंगे तो भी हेड टेल आएगा। अब इनका आपस में गुणा करके पहले संख्याएं बनाओ। तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं हम। तो हेड टेल ये रखो, ये यहाँ से हेड का हेड से गुणा, तो हेड हेड, हेड का टेल से हेड टेल, फिर टेल का हेड से टेल हेड और फिर टेल का टेल से टेल टेल। तो ये ऑप्शन आएंगे हमारे पास 4 आए। अब फिर इसका गुणा इसमें करो, तो एच का सब में गुणा करेंगे तो सबके आगे एच लगा देंगे, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी। फिर टी का गुणा करेंगे तो सबके सामने टी लगा देंगे, तो टी एच एच और टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कुल परिणाम आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल परिणाम हो गई, कुल परिणामों की संख्या तो हुई 8। कुल परिणामों की संख्या ये हुई 8। चित्त या पट आने की संख्या, चित्त या पट आने की संख्या
चित्त या पट्ट कहाँ कहाँ आए? देखो, एक तो सारे चित्त यहाँ आए या सभी पट्ट यहाँ आए, तो दो हैं। तो चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता। तो चित्त या पट्ट की संख्या ऊपर लिखी जाएगी, चित्त या पट्ट की संख्या तो ऊपर लिखी जाएगी और कुल संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो चित्त या पट्ट कितने? 2 और कुल संख्या है 8। तो 2 1 2, 2 चौके 8, तो 1/4 इसका आंसर आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला है, तो ये आएंगे पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले 2 पे हेड, बाद में टेल आ गया, पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ गया। ऐसे ये ऑप्शन आए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल परिणाम। उसमें से सभी चित्त या सभी पट्ट ये 2 हैं, तो 2/8 लगाएंगे तो 1/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक अलीप वर्ष में कुल 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में दिनों की संख्या देखो पहले। अलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिनों की संख्या देखो, अलीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी का महीना 28 का होता है, तो कुल दिनों की संख्या होती है 365। अब 365 में देखो क्या आना है, इसमें ये कह रहा है रविवार, तो देखो रविवार, हर रविवार है ना, हर 7 दिन बाद आता है। तो हम क्या करेंगे, 365 में 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 पंजे 35, एक बचा 7 दूनी 14 और शेष बचा हमारे पास 1। आप ऐसे समझ लीजिए कि 52 रविवार तो पूरे पूरे आ गए, एक दिन बचा शेष। अब ये कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो 52 रविवार ना आने की प्रायिकता तो 1/7 आएगी, 7 दिनों में से 1 दिन है ये, है, और आने की 1 में से घटा देंगे। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता देखो पहले, 52 रविवार ना 53 रविवार आने की, 52 रविवार ना आने की प्रायिकता है ये 1/7, 52 रविवार ना आने की, क्योंकि ये तो 53वां वो है दिन, 52 तो इसमें चले गए, ये तो एक शेष दिन जो बचा है उसमें कह रहे हैं, उसमें मान लो रविवार आ जाता है तो 52 रविवार ना आने की प्रायिकता होगी ये 1/7, और 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, रविवार आने की प्रायिकता। तो हमने आपको बताया था आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो हम 1 में से इसको घटा देंगे, तो 7 1 7 में से 1 गया तो 6/7। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता ये आई, और 52 रविवार ना आने की प्रायिकता 1/7, क्योंकि ये जो 1 दिन शेष बचा है वो 53वां है, तो 53 मतलब 7 में से 1 है 53वां, तो 1/7 क्या आएगा, 52 रविवार ना आने की प्रायिकता। और ना आने की और आने की ये मैंने आपको बताया था, PA और PA नहीं, इसका योग 1 होता है, ये है और ये हमें निकालना है, तो इसको इसमें से घटाएंगे 1 में से, ठीक है। किसी की प्रायिकता और उसकी नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, PA दे रखा है, A की प्रायिकता दे रखी है हमें 0.65। देखो ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ गया है, 1 नंबर का सवाल। तो PA की प्रायिकता ये है, मतलब A की प्रायिकता ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये है,
और ए नहीं की प्रायिकता पूछी है उसने, नहीं को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो नहीं की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.65। तो 1 में से 0.65 आपको ऐसे घटाना है, तो ये 5 आएगा और ये 3 ऐसे आएगा, तो ये आया 0.35। तो इतना सा ही सवाल है ये छोटा सा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टा आने की प्रायिकता बताओ। अब 2 सिक्कों को उछालने, तो 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं उसको, जो ऑप्शन हमें मिलती हैं इसको एस से बताते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हेड टेल एक बार में ये आएगा और फिर दूसरे में भी हेड टेल आएगा। अब इसका गुणा करके लिख लो, तो एच का गुणा इन दोनों में करेंगे तो एच एच आएगा, फिर एच टी आएगा, फिर टी का गुणा करेंगे इधर तो टी एच आएगा और टी टी आएगा। तो ये ऑप्शन आए। 2 बार एक सिक्के को उछालेंगे तो पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, पहले हेड फिर टेल आया पहली बार और दूसरी बार हेड आया और दोनों बार टेल आया। तो कुल परिणाम यहाँ होंगे हमारे पास 4। अब ये कह रहा है अधिक से अधिक एक बार पट्ट आने की प्रायिकता। देखो एक बार पट्ट, एक भी बार पट्ट नहीं है, ये 0 है, और यहाँ पे ये एक बार पट्ट है और यहाँ पे भी ये एक बार पट्ट है और यहाँ पे ये 2 बार पट्ट है। तो ये कह रहा अधिक से अधिक एक बार पट्ट आने की प्रायिकता बताओ। अधिक से अधिक एक बार पट्ट आने की प्रायिकता, तो 0 पट्ट है ये, यहाँ एक पट्ट है, यहाँ एक पट्ट है, यहाँ 2 पट्ट है, ठीक है। तो अधिक से अधिक एक बार पट्ट आए, यानी 2 नहीं, यहाँ तक, और एक भी नहीं आए वो भी चलेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक एक बार पट्ट देखोगे तो ये यहाँ तक। अधिक से अधिक की लिमिट है तो यहाँ तक लिमिट लगाएंगे, और कम से कम आता तो ऊपर से नीचे लिमिट लगाती। तो उसने ये नहीं कहा है एक भी, इसमें ये कंडीशन है एक भी बार पट्ट नहीं है, एक बार पट्ट एक बार पट्ट, अधिक से अधिक यहाँ एक बार पट्ट आएगी, ठीक है। तो 3 में तो इसका वो निकालेंगे अनुकूल परिणाम, संभावित अनुकूल परिणाम, संभावित अनुकूल परिणाम, ये 3 आएंगे अधिक से अधिक एक बार पट्ट में, ठीक है। तो प्रायिकता इसकी क्या आएगी, प्रायिकता आएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल है 4, तो 3/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर के अंदर है ना 1-1 नंबर के 2 आते हैं और 1 2 नंबर का आता है। तो अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, आराम से कर लोगे। ये सारे लोग, इन बच्चों, जितने बच्चे हैं सारे के सारे इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब ये कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक पांसे को 2 बार उछाला जाता है। तो पांसे को 2 बार उछालने पर, पांसे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम आप ऐसे ही निकाल दो, एक बार उछालेंगे 6 ऑप्शन और दूसरी बार उछालेंगे 6, तो 36 होंगे कुल परिणाम। हमने आपको एक उदाहरण में क्वेश्चन बताया था, वही है ये 36 कुल परिणाम। अब ये कह रहा है योग कितना, प्रतिदर्श समिष्ट, इसमें योग बोल रहा है वो, योग 9 हो, दोनों 500 पर योग 9, तो दोनों 500 पर योग 9,
तो दोनों पासों पे योग 9 आएगा, तो यहाँ से लगाइए आप। 1 को 6 में जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 6, 3 और 6 9 आती, और 4 5 ये भी 9 हो गया, और इसके बाद 5 4 ये भी 9 हो गया, और इसके बाद 6 3 ये भी 9 हो गया। तो कुल परिणाम 9 योग 9 500 पे कितने 4 हैं। तो संभावित अनुकूल परिणाम ये हमारे पास आए 4, और कुल परिणाम है 36। तो योग 9 आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखो दोनों पासों पर योग 9 आने की प्रायिकता। देख लीजिए, कोई भी जैसे 5 आए तो उसमें ऑप्शन कितने आते हैं, 1 6, 1 2 3 4 5 6 ये ऑप्शन होते हैं। अब योग 1 के साथ 6 जोड़ के योग 9 नहीं आएगा, 2 के साथ भी 6 जोड़ के योग नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 3 और 6, और फिर 4 5, और फिर 5 4 और 6 3, ठीक है। तो ये 4 हैं, और कुल कितने 36। तो काट लो, 4 1 4, 4 9 36, तो 1/9 आएगा इसका आंसर। अब ये कह रहा है योग 13, तो योग 13 तो भाई आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 और 6 दोनों जोड़ेंगे, योग 13 तो आ ही नहीं सकता। ये पहला 5 आई है, दूसरा ये है, इसमें से ये जोड़े हमने, इसके साथ इसको जोड़ दिया, फिर इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया 9 बनाने के लिए, फिर 5 के साथ हमने 4 जोड़ दिया योग 9 बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे जोड़े हैं, ये 5 है और ये 4 5 6, तो ऐसे योग 9 बनाया है। अब 6 और 6 जोड़ेंगे तो भी योग 12 आएगा, तो योग 13 तो आएगा नहीं। तो यहाँ लिखो दोनों 500 पर योग 13, दोनों 500 पर योग 13, ये इसके संभावित परिणाम क्या होंगे, संभावित परिणाम होंगे 0, क्योंकि योग 13 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 और 6 जोड़े तो 12 ही योग आएगा, 13 तो आएगा ही नहीं। संभावित परिणाम 0 होंगे, तो प्रायिकता भी इसकी 0 होगी। प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ से 0 बटे कितना करेंगे 36, तो भी 0 आएगा। तो एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया। ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, तो ये फर्स्ट है और इसका सेकंड वाला ये है। ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है वो, क्वेश्चन 9 में कह रहा है एक थैली में 5 लाल गेंदें, तो लाल गेंदों की संख्या 5 है, लाल गेंदों की संख्या ये तो दे रखी है भाई 5, ठीक है। और इसके बाद में सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता, सफ़ेद गेंदों की संख्या ये दे रखी है 3, सफ़ेद गेंदों की संख्या 3। इसके बाद इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता सफ़ेद की पूछी है। देखो कुल गेंद कितनी होंगी, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या हो गई भाई 8। अब ये कह रहा है पहला सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद बटे कुल गेंद, यहाँ लिखेंगे सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या।
तो सफ़ेद गेंदों की संख्या हमारे पास है 3 और कुल गेंदों की संख्या 8। तो फर्स्ट वाला तो ये हुआ। सेकंड में कह रहा है वो सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद बॉल नहीं होने की प्रायिकता। सफ़ेद बॉल, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो भाई देखिए सफ़ेद गेंद नहीं है तो उसकी प्रायिकता, तो कुल में से सफ़ेद वाली घटा दो और बटे में कुल, तो ये 5/8 आएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है और 9 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अब आगे हम क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन रह गए और कुछ विविध की एकाध होगा तो वो बता देंगे इधर उधर से। इसमें से 2 क्वेश्चन बताएंगे कल और सड़क सुरक्षा के भी क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।